हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 21 सवाल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो अगर आप 100% अंक पाना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज को अवश्य देखिए, जिसका ये छठा भाग है। अगर आपने पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त चित्र निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है, यानी कि ये चित्र में कौन दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए बर्नियर, बी है टेवेर्नियर, सी है इब्न बतूता और डी है अलबरूनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी टेवेर्नियर, जो कि फ्रांस से आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में क्या दर्शाया गया है, यानी कि ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है ये क्या है। ऑप्शन ए है बम्बई में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ, बी है कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ, सी है दिल्ली की एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ और डी है मद्रास में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ। तो कलकत्ता में जो ट्राम है ये लोकल ट्रांसपोर्ट के काम आती है। ये सड़क के बीच में पटरी बिछाकर उन पर चलाई जाती हैं। वहाँ की एक पुरानी लोकप्रिय परिवहन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा में शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित डैश प्रणाली थी। ऑप्शन ए है भवन निर्माण, बी है नियोजित जल निकास, सी है जल संग्रहण और डी है चबूतरों का निर्माण। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नियोजित जल निकासी, यानी कि प्लान्ड ड्रेनेज। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये नालियाँ बनाई गई हैं और बिल्कुल सीधी नालियाँ हैं और इनको पत्थरों से ढका गया है ताकि इनके अंदर कूड़ा कचरा ना फैल सके। तो ये एक प्लांट तरीके से नालियों को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की डैश पंक्तियों का उल्लेख किया है, यानी कि कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया है। इस तरह से जो किलेबंदी की गई दीवारें करके वो जो है कितनी पंक्तियों को बताता है। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 7, यानी कि वो बताता है कि विजयनगर के किले में 7 दीवारों से उसको घेरा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर डैश मनाया गया। ऑप्शन ए है गणतंत्र दिवस, बी है स्वतंत्रता दिवस, सी है पूर्ण स्वराज दिवस और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, नेहरू जी जो है ये स्पीच दे रहे हैं लाहौर अधिवेशन में। इसका सही उत्तर है बी स्वतंत्रता दिवस। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी लेकिन मनाया स्वतंत्रता दिवस गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस इसका उत्तर ना होकर इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन डैश शहर में किया। ऑप्शन ए है नागपुर, बी है दिल्ली, सी है कलकत्ता और डी है लाहौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी लाहौर, यानी कि लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो 4 तथ्य दिए गए हैं उनको कॉलम बी के चारों तथ्यों से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ए जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि फरवरी 1924 को गांधी जी की रिहाई हुई है। और बी जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है, यानी कि मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। और सी जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1905 से 6 में स्वदेशी आंदोलन के लिए जाना जाता है। उस समय वो शुरू हुआ था। फरवरी 1916 में जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का भाषण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कॉलम ए में कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं और कॉलम बी में जो हैं उनके कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। तो आपको इनसे मिलाना है। यहाँ पे हड़प्पा जो है, जो यहाँ आप देख रहे हैं हड़प्पा स्थल, बनावली ये हरियाणा में इस जगह पर है और कालीबंगन जो है राजस्थान में यहाँ पर है और धौलावीरा जो ये गुजरात में यहाँ है।
तो इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो जवाब है वो है सी, यानी कि ए जो है, हड़प्पा जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है कृषि जो है वो पर्याप्त मात्रा में बारिश ना मिलने के कारण सिंचाई के अन्य साधनों पर भी निर्भर करती है, तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। बनावली जो है वो मिट्टी के हल, यहाँ के हल का प्रतिरूप मिला बनावली जो हरियाणा में है। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर कालीबंगन में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और धौलावीरा जो है वो वहाँ जलाशय के स्रोत मिले हैं, तो वाटर बॉडीज़ मिली हैं, तो जलाशय धौलावीरा में मिला है। तो ये जो है सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि अमर नायक जो हैं वो सैनिक कमांडर होते थे। और 1526 जो है वो इब्राहिम लोदी की हार के लिए जाना जाता है। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था। और 1540 ये जो है वो हुमायूं की हार है। और 1739 जो है वो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसमें डोमिनो पेस, इब्न बतूता, अल-बरूनी और फ्रांसवा बर्नियर को ख्वारिज़्म, पुर्तगाली, रिहला और विजयनगर से उचित रूप से मिलाना है। तो इसका जो सही जवाब वो बी है। और बी के अनुसार ए यानी कि डोमिनो पेस जो है वो आपके विजयनगर से जुड़ा हुआ है, यानी कि डोमिनो पेस ने विजयनगर की यात्रा की थी और उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इब्न बतूता ने रिहाला पुस्तक लिखी थी और अल बरूनी जो है वो ख्वारिज़्म का रहने वाला था। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो एक पुर्तगाली यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी मिलान करना है। इसमें कॉलम ए में मार्च 1940 है, 1940-41, 1942 और 1946 की शुरुआत को। इधर कॉलम बी के विधानमंडलों का चुनाव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और मुस्लिम स्वायत्तता की मांग के साथ जोड़ के उचित मेल कराना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ए जो है वो चौथे से जुड़ा हुआ है, यानी कि मार्च 1940 में मुस्लिम स्वायत्तता की मांग की गई थी। 1940-41 व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। और 1942 जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत हुई थी। और 1946 की शुरुआत में विधानमंडलों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में उचित तरीके से जोड़ना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ए जो है तीसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1797 में बर्धमान में नीलामी की घटना हुई थी। और 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। 1813 में 5वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। और 1875 में दक्षिण में विद्रोह हुआ था। तो ये सब जो हैं इसका सही जवाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिलेखों के संदर्भ में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने में जेम्स प्रिंसेप ने निम्नलिखित में किस वर्ष सफलता प्राप्त की थी। तो ये जेम्स प्रिंसेप का यहाँ पे चित्र है और ये जो है ब्राह्मी लिपि का एक लेख है। तो इनको पढ़ने में इनको कब सफलता मिली? ऑप्शन ए है 1835 में, बी 1838 में, सी 1841 में और डी 1844 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 1838 में उन्हें सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 14, चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले कब बनाए गए? ऑप्शन ए है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व और डी है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो कुछ आहत सिक्के दिखाए गए हैं ये कब बनाए गए होंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पाई सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए हैं? यहाँ एक सबसे लंबा एक आपको हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख दिखाया गया है। तो इनमें कितने चिन्ह है ये बताना है। ऑप्शन ए 20 चिन्ह, बी है 25 चिन्ह, सी है 26 चिन्ह और डी है 28 चिन्ह। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 26 चिन्ह, यानी कि इसमें 26 तरह के साइन हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। बी है, यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। सी है, आसपास के भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। और डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि ये सभी इसमें आते हैं। ये विजयनगर आपको साम्राज्य दिखाया गया है, ये तुंगभद्रा नदी है और ये जो है कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सांसदों द्वारा किया गया था। बी है, संविधान सभा के सदस्यों को वायसराय द्वारा नामजद किया गया था। सी है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया गया था। और डी है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सांसदों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है, यानी कि किस पीरियड में ये हुआ था। ऑप्शन ए है 1914 से 19 तक, बी है 1914 से 18 तक, सी है 1914 से 20 तक और डी है 1914 से 21 तक। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 1914 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19 में दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है। इनको पढ़ना है और सही विकल्प देना है। कथन ए है कि हड़प्पाई शहरों में सबसे अनूठी विशेषता ध्यानपूर्वक नियोजित जल प्रणाली थी। और कारण आर दिया है कि सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और एक दूसरे को त्रिकोण पर जो काटती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों को बनाया गया और फिर अगल बगल के आवासों का निर्माण किया गया था। तो ए के हिसाब से ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बी के अनुसार ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी के अनुसार ए सही है लेकिन आर गलत है। डी के अनुसार ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें भी कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, आपको उचित विकल्प बताना है। कथन ए है कि शासन ने केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी वो कायल थे, यानी कि समर्थन भी चाहते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की तो उलिमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को अपना लिया गया था। सुल्तान जानते थे कि उनका अधिकांश प्रजा इस्लाम मानने वाली है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपने आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्गृत मानते थे और उनके द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर थे। तो इसमें कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए है। बी के अनुसार ए और आर तो सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी के अनुसार ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। डी के अनुसार ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी एक उसी तरह से का प्रश्न है। तो इसमें कथन दिया है कि अकबर अजमेर की दरगाह में 40 बार आया और कारण आ रहा है कि कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या पुत्रों के जन्म पर। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा में दान भेंट करते थे। 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिए एक विशाल देग यानी कि बहुत बड़ा बर्तन दरगाह को भेंट किया था। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है डी, कि ए असत्य है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि 40 बार आए थे, 40 बार नहीं वो 14 बार आए थे। और कारण आर जो है वो सत्य है, जो बाद में ये बताया गया ये सही है। तो विकल्प डी सही होगा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।